महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का क्या थे? इसका मानना है कि प्रत्येक संघर्ष के अंत में क्या होती है? उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उन्हें भारतीयों के लिए अंग्रेज के खिलाफ कई सारे आंदोलन किए, जो क्या है इस कारण। पहला था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसमें क्या बोलेंगे? यह आंदोलन बिहार के अहमदाबाद जिले में चलाया गया था, लेकिन यहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन इसके मुआवजा नहीं दिया था, जिसके चलते ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने किसान के साथ मिलकर क्या किया? ये सत्याग्रह आंदोलन क्या कर दिया? चला दिया। दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर, मतलब अहमदाबाद के जो मजदूर थे वो भी आंदोलन चलाया। क्यों चलाया? तो यह आंदोलन 15 मार्च 1948 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद में एक सूफी कपड़ा मिल में चलाया गया था। फिर 1900 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैलने के कारण मिल मजदूरों को बोनस दिया जाता था, लेकिन 1918 ईस्वी में मिल मालिकों ने उस बोनस को क्या कर दिया? बंद करवा दिया। अतः गांधी जी ने क्या किया? उस मजदूर के लिए 21 दिन तक क्या किया? भूख हड़ताल करवा दिया। बंद करो। आप देखिए तीसरा कारण क्या है? तीसरा अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भाई साहब, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने ही चलाया था। कभी कभी आपको चुनाव यहाँ भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने क्यों भाग लिया, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। ऑब्जेक्टिव कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बाबू कब किया था? तो 1920 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? शुरुआत किया था। कोई दिक्कत? अन्य आंदोलन के तरह इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया था। मैंने कहा था सर कि महात्मा गांधी जी जितना भी आंदोलन किया, लेकिन सारे आंदोलन में सत्य और अहिंसा का क्या किया? प्रयोग कर दिया। वो लाठी का प्रयोग नहीं, वो बंदूक का प्रयोग नहीं, है ना? वो किसका प्रयोग? सत्य और अहिंसा का प्रयोग कहा। क्या अन्य आंदोलन के तरह इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? अहिंसा का प्रयोग किया था। इसमें गांधी जी ने प्रत्येक भारतीयों को, भारतीय वासियों से आग्रह किया कि स्वदेशी वस्तु को क्या किया? बढ़ावा को दिया जाए और विदेशी वस्तु क्या किया? बहिष्कार किया जाए। आप सीखिए, इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ध्यान से पहले तो यह समझा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब चलाया था? 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। और अन्य आंदोलन की तरह महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में भी अहिंसा का प्रयोग किया था। अब यहाँ समझना, इसमें गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय वासियों से आग्रह किया, महात्मा गांधी जी ने प्रत्येक भारतीयों से आग्रह किया कि स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए। मतलब जो वस्तु को अपने देश में बनाया जा रहा है ना, उस वस्तु क्या किया जाए? अपनाइए, उसी वस्तु का प्रयोग करिए। और आग्रह किया स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया जाए और विदेशी वस्तु क्या किया? बहिष्कार कर दिया जाए। और जो वस्तु विदेश से आकर हमारे देश में बेचा जा रहा है, उसे क्या किया जाए? बहिष्कार कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो पूछेगा भाई साहब कि महात्मा गांधी ने कहाँ की वस्तु को प्रयोग करने के कहा? स्वदेश अपने देश की वस्तु को बढ़ावा देने की आग्रह किया और विदेशी वस्तु क्या किया? बहिष्कार करने का आदेश दिया था। समझ में आ गया? तो क्या कहा? असहयोग आंदोलन। इसमें क्या कहेंगे कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था।
अन्य आंदोलन की तरह महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में भी अहिंसा का क्या क्या था, प्रयोग किया था। उन्होंने भारतवासियों से आग्रह किया कि स्वदेशी वस्तु को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए और विदेशी वस्तु को क्या किया जाए, बहिष्कार कर दिया जाए। सर ये बहिष्कार जब किया गया था तो इसमें बहुत हंगामा हुआ था सर जी, बहुत हंगामा हुआ था। अब आगे चलते हैं ध्यान से। तीसरा है, चौथा है दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब सुनिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, इसकी मतलब समझिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है किसी भी कानून को नहीं मानना, किसी भी कानून को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही होता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानना। इस चीज का नाम क्या पड़ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसे, क्या है, नहीं है, आप देखिए। महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के तट पहुंचकर स्वयं नमक बनाकर नमक का कानून को क्या किया, तोड़ा। ध्यान सुनिएगा, दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसमें क्या हुआ। तो महात्मा और दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने। क्या, तो ध्यान से, महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को, मैंने आपसे पूछेगा दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी जी ने, ध्यान सुना, गुजरात के साबरमती आश्रम से, कहा, हाँ, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ, कितने, 78 कार्यकर्ताओं के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के तट पर पहुंचकर स्वयं नमक कानून को क्या किया, बनाकर, और फिर क्या क्या नमक कानून कर दिया, तोड़ दिया। ये किसमें हुआ था, तो दांडी यात्रा में हुआ था। तुम क्या बोलेंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, हाँ, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ कहां पहुंचा, समुद्र के तट पर पहुंचकर क्या किया, स्वयं नमक कानून बनाया और नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। यही था आप लोग का दांडी यात्रा की शुरुआत। अब अंतिम है बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो क्या कहेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ध्यान सुना, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इस युद्ध के बाद, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय कब था, 1939 ईस्वी से 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, चालू हुआ था और खत्म हुआ था 1945 में खत्म हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज से मुक्त करवाना, अंग्रेज से मुक्त करवाना। ये भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्यों था, महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों चलाया, तो अंग्रेज से क्या, अंग्रेज से मुक्त होना, अंग्रेज से छुटकारा पाना, अंग्रेज से क्या होना, मुक्त होना। यही था आप लोग की क्वेश्चन। कितने बच्चों समझ में आ गया सर, आगे आप लोग का पक्का। भाई साहब प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये 5 नंबर फिक्स है। ये 5 नंबर ही नहीं, इसमें कई 2 नंबरी भी छुपा हुआ है ना, कई 2 नंबरी छुपा हुआ है, कई ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। अगर से दिल से पढ़ लोगे तो सब्जेक्टिव 5 नंबरी बन जाएगा। और आप लोग से एक बार